He doesn't allow anyone who is not on social media to be employed with that company. वाह, सारी दिक्कतें आती हैं हाँ। प्रॉपर्टी में, चाहे वो पेपर में हो, चाहे आप पे कोई इंटरेस्ट लग गया हो, चाहे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो, या XYZ कोई भी रीजन हो, आपको उस समय रियल्टर ही मदद करेगा। ये कॉमन नॉलेज है, मैंने भी सुना है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करा, 2 साल बाद मेरे ब्रोकर मेरा फ़ोन नहीं उठाता है और यहाँ से मैंने डैड से ही सीखा है कि व्हाटएवर हैपेंस कि तू बस फ़ोन उठाया कर और बात करा। और यस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। नोएडा में 10 में से 7 प्रोजेक्ट बने ही नहीं पिछले 15 साल में। ये नोएडा की असलियत है एंड वी नीड टू एक्नॉलेज इट बिकॉज़ क्लाइंट तो सफ़र कर रहा है। यस, और पिछले 15 साल से मेरी कंपनी नोएडा में एक ही नाम से, एक ही नंबर पे काम कर रही है। मैंने जो बेचा उसमें से भी कई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ और आपको आंसर ना करूँ। मैंने वो प्रॉपर्टी बेची थी आपको, जाने-अनजाने मुझसे गलती हुई है। मेरे को पता भी नहीं था कि जेपी डिलीवर नहीं होगा, मुझे नहीं पता था यूनिटेक डिलीवर नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता था। वो तो समहाउ मिसहैप हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगा। आई हैव टू आंसर योर कॉल, गिव यू अ सॉल्यूशन एंड इफ नॉट से सॉरी एंड एक्नॉलेज इट कि ये हुआ है हमारे से। मैं आज भी वो कर रहा हूँ और शायद सर भी ऐसा कर रहे होंगे। आज इवन टुडे आई वाज इन गुड़गांव दिस मॉर्निंग और पता नहीं कैसे उस पर्टिकुलर सड़क से निकले तो मुझे एक क्लाइंट की याद आ गई। आई थिंक दैट क्लाइंट वाज माय फर्स्ट और सेकंड क्लाइंट ऑफ माय करियर। समबडी आई सोल्ड फॉर, मतलब ही हैड सम प्लॉट्स इन ग्रेटर नोएडा, काफी ट्रांजैक्शंस हुई उनके साथ एंड आई कॉल्ड हिम। आई डिडंट हैव हिज नंबर, आई कॉल्ड अभी आज सुबह I called his son's number. It was a very unfortunate situation. That his son has passed away. I came to know. ओह! ओके। But I spoke to him. He remembered me, and he said, "घर पे सब कैसे हैं?" सब पूछा उसने. So that's the relationship you develop. My last meeting with him was in Melbourne. When he was traveling to Melbourne, I was living in Melbourne, and he called me and he said, "I'm in Melbourne. Come and meet me." और उसके साथ मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मैंने कॉफ़ी पी थी, उसके बाद मैंने आज कॉल किया। So to have that confidence that you can call the same client after 25 years, it's a question to a lot of people, how many people can do that? नॉट मैनी, नॉट मैनी, क्योंकि फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं। सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मार्केट की। मेरे नोएडा में क्या हुआ इर्रिस्पेक्टिव 20 साल से मेरा नंबर सेव है जब से मैंने काम करना चालू करा है। चाहे कुछ भी हुआ हो नोएडा मार्केट में। जिसको मैंने 20 साल पहले नंबर दिया था वो मुझे आज भी कॉल कर सकता है और मैं हर एक की कॉल उठाता हूँ और आंसर करता हूँ। सी व्हेन क्लाइंट इज़ आल्सो स्मार्ट, क्लाइंट आल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें मेरे शेयरहोल्डर की गलती नहीं है। करेक्ट। हाँ, मैंने उनसे कुछ चीटिंग कर ली होती, कुछ गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी होती और उसकी वजह से उनका कोई नुकसान हो जाता, तो मेरी गलती थी। यस, सो देयर आर 2 थिंग्स, एक आपके बस में है, एक आपके बस में नहीं है। तो जो नोएडा में हुआ वो रियल्टर के बस में ही नहीं था, राइट? थोड़ा डेवलपमेंट की साइड वापस आ जाता है। सारी न्यू डेवलपमेंट्स एक्सप्रेसवे पे होती हैं, लाइक रेजिडेंशियल और कमर्शियल। इवन जो थोड़ा-सा या जो थोड़े-से सेक्टर्स टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ ओल्डर नोएडा, सेंट्रल नोएडा, वो मार्केट ही एक्सप्रेसवे के नाम से या पुश पे हो रहे हैं। बट देयर आर सम कंसोलिडेटेड लैंड्स जो अभी भी ओल्ड नोएडा में है, स्पेशली वेव्स लैंड या 1-2 और लैंड, इवेंचुअली वो ओपन होनी ही है। तो जो अभी मार्केट हो रहा है अबाउट द एक्सप्रेसवे, व्हाट इज़ योर पोजिशनिंग ऑन सच लैंड व्हिच आई फील इज़ as good as expressway line, but what will happen once it unlocks and where would you see such land play out in older Noida? आई विल आंसर इट। यस और नो। वेव सिटी सेंटर पहली बात तो ओल्ड नोएडा नहीं है, जस्ट टू करेक्ट यू। Central है वो। इट इज़ द सिटी सेंटर ऑफ नोएडा। इट्स लाइक कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली।
हाँ, गुड़गांव में बहुत महंगे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, नोएडा में आ सकते हैं, फरीदाबाद में आ सकते हैं, गाजर नॉर्थ प्लेस में नहीं आ सकता। मगर इन फ्यूचर नोएडा में वो अपॉर्चुनिटी है, ये सिटी सेंटर में प्रोजेक्ट आ सकता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर बिल्डर 10 साल पहले फेल हो गया और उसकी वजह से वो लैंड वेकेंट रह गई और अब नए बड़े बिग प्लेयर्स आएंगे और उसे डेवलप करेंगे एज पर द नोएडा अथॉरिटी प्लान। तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई। यस, इट इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर लैंड, और वो कोई एक्सप्रेसवे से 10 किलोमीटर दूर नहीं है, 2-4 किलोमीटर का फर्क है। तो once you drive it, 4 kilometer is nothing. So it is actually city center of Noida, and it is going to be the most expensive patch in the city. वो इट विल गो हायर देन नोएडा एक्सप्रेसवे बिकॉज सी उस लैंड की पोजीशनिंग और एक्सप्रेसवे की पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट है। पहली बात है कि वहाँ का जो बायर होगा वो एक्सप्रेसवे का बायर नहीं है, और जो एक्सप्रेसवे का बायर है वो वहाँ नहीं जाएगा। दैट इज डाउनटाउन लिविंग, दैट इज लाइक द सिटी सेंटर। आप अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरोगे, सीधा कॉफी शॉप में जाओगे। आप एक्सप्रेसवे पर किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको उतर के 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कॉफी शॉप पे जाने के लिए। दैट इज लो मोर लाइक अ सबर्ब, एक्सप्रेसवे इज लाइक अ सबर्बन लिविंग। एक्सप्रेसवे पर जो ये 1-2 प्रोजेक्ट अब आए हैं जो मिक्स लैंड यूज है, वो दे विल बी अगेन डाउनटाउन, जैसे जेकब एंड को है, या मैक्स का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एलिसाब आ रहा है। दीज आर ऑल मिक्स लैंड डेवलपमेंट्स, बट दैट इज डाउनटाउन, दैट इज द सिटी सेंटर। Different buyers, different. Just to differentiate, old money will invest in city center of West. New generation, new money will flow to Noida Express. There's a lot of South Delhi money. There's a lot of Delhi money will come to that area. East Delhi, they will jump on it. Like they jumped on the Riverine project of Godrej. That was, I think, predominantly sold to the East Delhi buyers. So every market has its own buyers. Yeah. So I think 2 different markets, and they will play differently. Expressway will play differently as well as city center will play differently. And we are waiting. मगर उसको अनलॉक होने में अभी बहुत टाइम, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव लैंड है और कोई भी छोटा मोटा बिल्डर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। करेक्ट। एक दो ही हाँ, ये यहाँ नेशनल लेवल पे 2 या 3 प्लेयर है जो उसको हाथ लगा पाए ऑन अ नेशनल। यस, और उनके लिए भी वो बहुत बड़ी डील है। हाँ, तो बिफोर एंटरिंग इनटू दैट डील देयर आल्सो They will have to do their research. So much of research and so many nights will pass. वो भी एक हमारे एक्सपीरियंस की स्टोरी है वेव सिटी सेंटर। सो विल डिस्कस इट इन सम अदर। Actually, just to give you an idea, me and Rahul, we met at Wave City Center. 10-12 years ago, 15 years ago. We met because he was also selling Wave City Center. I was also selling. That was the first time we crossed path and we met there. He was also selling. I was also selling. I think हमारा एक आधा ad Wave City Center ने ऐसा भी किया है जिसमें हमारी कंपनी और राहुल की कंपनी का ही सिर्फ नीचे नाम था। I remember. तो अगर आप मेरे से पूछो तो उस समय वो वाला माल लाइन लगा के बेचा था। Yes. हम क्लाइंट नहीं ढूंढते थे, Client हमने ढूंढा था। तो ऐसा भी टाइम देखा है। इट इज बिकॉज बिल्डर्स वीक थे यहाँ पर, उनका इंटेंट ठीक नहीं था कि आज हम सफर कर रहे हैं, बट इन नेक्स्ट 5 years इज गोइंग टू बी नोएडा's टाइम। Yes. और नोएडा जो रिटर्न दे सकता है, मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में कोई सिटी दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। because of just Noida International Airport, No. where एक common perspective देखिए तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एक एयरपोर्ट की वजह से ये बूम है, which is somewhat true, but people also forget कि नोएडा की प्लानिंग और इंफ्रा जैसे laid out है, that is maybe not to the mark in the other cities nearby. See, there is no comparison to what Noida's infrastructure, the way it is. I'm not talking about Noida only. I'm talking about the Noida region, which is Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway. इस पूरे को अगर हम काउंट करेंगे, इस पूरे रीजन में जिस टाइप की प्लानिंग हुई हुई है, you tell me any other city in this country? nowhere near. Nowhere near. So it is not only the airport, it is, yes, the airport, it is the economic activity that is going to revolve around the airport, the logistic park, apparel park,
Korean city, American city, Japanese city, all that happening there. And then you have the expressway, जहाँ पर companies who will want to have their headquarters and their corporate offices. And then, of course, you have the flow coming in from South Delhi and North Delhi. There are so many things. It's not just one facet. To add to it, Microsoft is building their 15-acre campus. Infosys is building their 27.5-acre campus. Can you imagine 27 एकड़ के कैंपस में कितने लोग काम करेंगे? TCS, over 50 acres. यस, तो जब इस लेवल की मल्टीनेशनल्स इंडिया में इतने बड़े कैंपस बना रही है, तो उसमें लाखों लोग काम करेंगे, कहीं की करोड़ों में सैलरी है। हाँ, वो कहाँ रहेंगे? वो कहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे? नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे पे और ग्रेटर नोएडा, एज पर देयर चॉइस, As per their budget. एज पर देयर बजट। तो जो बूम हमारे नेबरिंग सिटीज ने देखी है, वो बूम अब हम देखने वाले हैं। और जो इन्वेस्टर इस बात को समझ जाएगा, तो जितने पैसे नेबरिंग सिटी में बने हैं, उससे ज़्यादा पैसे यहाँ बनने वाले हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स, you understand the market, and again, you need to have the right director with you. So identify builder, project, property, and your Wait, and if you ask me, I think I'm very how do I say it? Max has delivered very well in Noida. और अभी भी काफ़ी लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं करा है कि क्या डेवलपमेंट उसने नोएडा में करी है। A few to name it in Gurgaon, they are doing it in Bharat Expressway, but we forget again, वो बार we're coming back to the same thing कि नोएडा की जो डेवलप मार्केटिंग है वो उतनी प्रोमिनेंटली नहीं हुई है। see, there's one thing that whatever was delivered by Nax in Noida was a commercial which they never sold. So when they didn't sell anything, they didn't need to market it. Even Antara sector one. Even Antara Sector 150 was sold during COVID times at a very, very basic price. People, it was a steal deal on that day with a 2080 payment plan. People are, 10x their money. There is 20x. Then there is still demand. Antara is in high demand. So that was a very small period sale. And now once you see this Max 128 project, because that is coming up like this with full speed and everything, once that get delivers, there will be some marketing, word of mouth that would happen. Certain other deliveries, I see Noida didn't have any deliveries to offer. Noida को delivery ने मार दिया. अब delivery आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा. It's just matter of time. घर में 5 बच्चे होते हैं, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है कि हमें पता होता है ये वंडर्स करेगा अपनी लाइफ में। तो मैक्स हर इतने सारे डेवलपर्स, वो डेवलपर है, शायद मैं डीएलएफ के बाद उसे रैंक कर दूं, नॉट एट स्केल बट एट इंटेंट ऑफ डिलीवरी, Yes. क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, द राइट प्राइसिंग, द राइट लोकेशन, ही हैज गॉट एवरीथिंग राइट। Everything right. तो आप उनको जब देखते हो और जब उनको सुनते हो या उनकी डिलीवरी देखते हो या क्वालिटी देखते हो, तो आप इम्प्रेस हो जाते हो। ऐसा ही डीएलएफ के साथ होता था। सो ही इज द नेक्स्ट डीएलएफ बट नॉट एट द सेम लेवल और द स्केल। So scale, actually, the scalability is a issue of time. वो DLF के पास जो scalability आई, वो गुड़गांव में इतनी सारी लैंड एक बहुत सस्ते समय पे खरीदने पे आई, जो कि आज पॉसिबल नहीं है. So I don't think there will be any scalability at that level, जो कोई और भी नहीं कर पाएगा. मगर इंटेंट बहुत जरूर, इंटेंट बहुत कि आपने बढ़िया चीज बनाई, टाइम पे बनाई और बढ़िया प्राइस पे बेची और लोगों ने उसमें पैसे कमाए और जो रह रहे हैं वो खुश है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है। Yes. लोग क्लेम बहुत कुछ करते हैं मगर ऐसा है नहीं। अब जैसे सेक्टर 150 है, इतना इमोशन है 152 पे क्योंकि काफ़ी होम बायर्स हैं वहाँ पे, बट देन दे स्टक अनफॉर्चुनेटली जो द स्टेट ऑफ द सेक्टर बिकॉज ऑफ व्हाटएवर लीगैलिटी इतने लोग अभी फंसे हुए हैं। बट मतलब आई थिंक पीपल यू एक्सप्रेसवे फ्रॉम डेनी, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि वंस द एयरपोर्ट इज ऑपरेशनल, जब ग्रुप हाउसिंग यमुना एक्सप्रेसवे की डिलीवर हो जाएगी, वी नीड टू व्यू इट फ्रॉम the Greater Noida and Yamuna Expressway side also. So technically 150 will be the first sector
Yeah, of course, yeah. Of course, once that sector unlocks, it'll open a lot of supply in the And it is not far. The situation of 150 is about to clear now. Authority has done a lot of things. We've shared the news couple of times कि अब वहाँ पर जो भी रजिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उसे अथॉरिटी इज डूइंग वॉट एवर दे कैन टू सॉल्व द इशू ASAP and all the sports facilities will come. So it is not very far now. प्लस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक पॉजिटिव व्यू दिया है जो बहुत ही अच्छी बात है, तो जिसकी वजह से नोएडा अथॉरिटी भी अब फास्ट ट्रैक करेगी। वो फिर बंद की होगी सेंट्रल नोएडा के स्पोर्ट्स सेक्टर को भी हाँ, दोनों करेक्ट। वही करेगा। Correct. एंड आई थिंक जितना अब हम फ्लैशी प्राइस पॉइंट देख रहे हैं नोएडा का, वो ओवरशैडो कर रहा है लॉट ऑफ सप्लाई विच इज रेडी टू मूव इट। Okay, I have something to say about the price point. Been in business for 25 years. Honestly speaking, जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने 3500 रुपये मीटर पे नोएडा में प्लॉट बेचा था एक समय पर, ट्रस्ट मी, आज जो फीलिंग मैं बायर के साथ टेबल पे बैठ के 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बारे में फील करता हूँ ना, कि बायर को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं दुनिया की सबसे महंगी चीज़ खरीद रहा हूँ, सेम फीलिंग 25 साल पहले 3500 रुपये मीटर वाले प्लॉट वाले को होती थी। है सो नथिंग हैज चेंज्ड, इट इज द टाइम। इफ यू वांट टू सी व्हाट प्राइसेस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, honestly go and watch Owning Manhattan. That's my recommendation. You will understand that the real estate up in that particular program, it is quite visible कि एक ही रोड पर दो इंटरसेक्शंस पर दो प्रॉपर्टी के बीच में सेम साइज, एवरीथिंग सेम, एक $20 मिलियन की और दूसरी $60 मिलियन की है। वाई? ब्रांडिंग का डिफरेंस है। इंडिया हैज नेवर सीन दैट। इट इज न्यू फॉर अस। ब्रांडेड रेजिडेंसेस आर न्यू फॉर अस। यू नो, दीज काइंड ऑफ एमिनिटीज जो आज डेवलपर्स क्लेम कर रहे हैं वो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुई। हमारे लिए एमिनिटीज थी स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, प्लेग्राउंड, किड्स प्ले एरिया। दैट वाज आवर, that was the best of it. What is luxury now? The luxury is going to be nature. The luxury is going to be plantation within your area, open areas. Swimming pool तो हर डेवलपर देगा। जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस हैं एक्चुअली नोएडा में डिलीवरी ही नहीं हुई, तो कोई सोच ही नहीं पा रहा ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस बनेंगे टाइम पे। हाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है, वो बना भी देगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। स्टिल आप कह रहे हो बनने दे फिर ले, कन्विक्शन नहीं आ रहा। कन्विक्शन नहीं है। दूसरा, ब्रांडेड रेजिडेंसेस ROI पे नहीं बिकती है, ब्रांडेड रेजिडेंसी ROE पे बिकती है। व्हाट इज दैट? रिटर्न ऑन ईगो। रिटर्न ऑफ ईगो, यस। कि आपकी मेरी ईगो कितनी बूस्ट हुई। आप एक बिलियनियर हो, आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है, आपका कानपुर में सेटअप है, मगर आप दिल्ली में रहना चाहते हो, ये आपका बचपन से सपना है, शौक है, ये सपना है। तो आप क्या करते थे? डिफेंस कॉलोनी में कोठी खरीद लेते, डिफेंस कॉलोनी में कोठी खरीद लेते, जो नोएडा के पास है। अब नोएडा ने उसको ऑप्शन को दे दिया कि भाई तो आ और 20 करोड़ का अपार्टमेंट खरीद ले। पहले अपनी रिटर्न ऑन ईगो ले गए, वो ROI देख ही नहीं रहा, उसके लिए उस पैसे का कोई मैटर ही नहीं है। बट टू हैव दैट ब्रांडेड रेजिडेंसेस, वो उसकी सिटी में, उसके सर्कल में एक बहुत बड़ी चीज है। यस, मुझे एक चीज़ जाननी है कि सिंस ऑब्वियसली आपने जब अपना पहला ऑफिस लिया था नोएडा में एज अ ब्रोकर कंसल्टेंट, एंड नाउ यू आर सीइंग द कमर्शियल ऑफिस स्पेस डेवलपमेंट कैसी हो रही है नोएडा में, ही क्या क्या होता है फ्रॉम 300-400 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस जहाँ पे लिफ्ट भी नहीं चलती थी, नॉट इवन अ लिफ्ट। इवन अभी हम गए थे कल परसों, देयर आर सर्टेन मार्केट्स जहाँ पे अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स आर सिटिंग, It's not 300 square feet, it's 150 square. और लिफ्ट आपको पता नहीं चलता कि है नहीं है, चल रही है नहीं है। तो नाउ जो सप्लाई आ रही है ऑफिस स्पेस की नोएडा, वी आर अवेयर ऑफ द टेनेंट्स ऑफ द बायर्स, बट टू मेक इट पब्लिक या फिर जो अवेयरनेस अभी नहीं है, बट आई फील हु आर द टेनेंट्स? The new tenants? multinational, big corporate, any company who
who is concerned with the biggest airport in India and have their warehouse near the airports, have their industrial parks near the airports, are buying the office space for their senior management or maybe renting it out. So, like giants like Infosys, TCS, all have their own campuses. But people who are not giant but still big enough are renting the office space. Not only that, you have to understand that even Noida, I consider Noida as the birthplace of real estate brokers. माँ है ये, धरती माँ है नोएडा. तो मतलब यहाँ real estate brokers पैदा होते हैं. Now imagine 25 years back, Sector 18, Ansal Fortune Arcade, there was 150 square feet के 50, 60, 70, 80 office. Probably 3 floors, 100 अभी भी है. अभी भी हैं वो. But that was the biggest size of a real estate office. Or maybe if you look at Bunyad used to have a little larger office, maybe 2000 square feet, but there was only one Bunyad. Now there are real estate offices in Noida as well as in Gurgaon, which are to the tune of 5,000 square feet to 20,000 square feet. And if you look at Noida or Gurgaon, this is a market जहाँ से पूरा India बिकता है. Where you sell Bombay, Pune, Maharashtra pura, Bangalore pura, Hyderabad pura, North, Chandigarh, Panchkula, Dehradun, everything sells in Noida and Gurgaon. These are the mandis of real estate. So, उनको भी requirement ऐसे ही आएगी ना 5,000, 10,000 square feet. We are not even talking about the giants or the ones after that. So, and a lot of back-end IT spaces, जो नोएडा का backbone है, is the companies who work as back-end of a IT support companies हैं. बहुत सारी ऐसी companies हैं. There are, to name, I can't even name a few, sort of. There are so many of them. So these are the new tenants and the new buyers of this corporate. And yes, it will take time, but it will all get occupied. In the retail or the leasing, a big report I feel that has increased in Noida compared to other NCR cities. और अगर लीजिंग मॉडल पे भी जाएं, Noida as a market for a lot of brands, franchise, eateries, food वाले में, it's a very new and aspirational city for them. उनको अपना consumer दिख रहा है यहाँ पे. Even that we talk about a lot of. I will tell you, retail space की जब आप when we talk about or commercial space that we talk about, as per the Noida Authority's plan, only 5% of total land available in Noida is dedicated to commercial and retail. Retail की बात करोगे तो शायद वो 0.5% में आ जाता है. There is going to be a very high demand of retail spaces. The rents that are going to be paid in Noida, you will be surprised. Yes. What about the Greater Noida belt? अब सिर्फ ग्रेटर नोएडा नहीं, वहाँ पे मैं थोड़ा एक्सटेंशन साइड पे चले जाता हूँ. वहाँ पे जो मेन हमने एक बेल्ट देखी हुई है ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड यूज कमर्शियल, नीचे रिटेल है, ऊपर ऑफिस है. बट हमें पता है योर रिटेल इज नॉट डूइंग वेल, बट देर आर सम रिटेल्स कंसिडरिंग द प्लानिंग ऑफ नोएडा एक्सटेंशन. एक रिटेल अगर चल गया तो वो चल गया है. See, it is, I think it is again वो builder या developer की will पे depend करता है. The way he maintains it, that's how. See, retail is very simple. Retail की लीज का चलना उसकी लीजिंग पे डिपेंड करता है. The stronger your leasing teams, the good brands that you're going to bring, and not only the good brands, if you are zoning them right. So if you have a eating section, and then you have a kids section, and then you have a apparel section, and then you have a food section, and then you have a jewelry section. If you zone it right, retail को चलने से कोई नहीं रोक सकता. There is not enough space of. But you have to zone it. Developer has to have a good leasing team. which most of them doesn't have. Yes, and they don't want to invest in it. Yeah. They think they will build and deliver And sell it. and sell it. Yes. उसके बाद अगर किसी भी कमर्शियल में बिल्डर 60% से ज्यादा माल बेच रहा है, तो बी अवेयर, प्लीज डोंट बाय इट.
क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस कमर्शियल में से खत्म हो गया। अगर उसके पास 50% और उससे ज़्यादा इन्वेंट्री खुद के पास है और वो उसको खुद को मेंटेन करेगा और चलाएगा, तभी वो कमर्शियल सक्सेसफुल हो सकता है। करेक्ट। कमर्शियल चलाना सबसे मुश्किल काम है रियल एस्टेट में, और उसे वही चला पाता है जिसके पास सुपर सॉलिड लीजिंग टीम है, और वो हाथ पे गिन सकते हो उतने ही डेवलप है। Best example would be like Mall of India. There is no other way to see, look at it. It is very simple. Mall of India rent starting from 380 per square feet goes up to 1200 rupees per square. आप समझो 15-20 लाख की पॉपुलेशन को केटर करने के लिए आपके पास एक ही मॉल है, Single mall. उसके बाद सेकंड बेस्ट मॉल शायद सिटी सेंटर है, उसके बाद में थर्ड बेस्ट मॉल आपको बता ही नहीं पा रहा क्योंकि है ही नहीं। है ही नहीं। इतने छोटे हैं कि मैं उसे मॉल ही नहीं बोलना चाहता। इट इज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट मॉल। मार्केट बड़ी होगी। हाँ, तो आप समझो हमारे पास मॉल है ही नहीं। अगर मुझे अपनी फैमिली के संग कहीं बाहर जाना है नोएडा में खाना खाने, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या मॉल ऑफ इंडिया या सिटी सेंटर, तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है। और मॉल ऑफ इंडिया और सिटी सेंटर का भी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। सो आप समझो कितनी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे कमर्शियल की, मगर उसको राइट टाइम पे बना देना और उसको चला देना, दोनों एक बहुत बड़े टास्क है बिल्डर के लिए, और जो कर लेगा वो सक्सेसफुल हो जाए। आप देखो ना, सेक्टर 104 हाजीपुर की मार्केट का आज वहाँ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर पे अगर कोई आप मेरे को कोई भी कमर्शियल स्पेस दे देते हो फॉर सेल, इट विल बी सोल्ड विद इन नो टाइम। Look at Skymark, a very beautiful example of a good leasing. 100%. वहाँ कोई माल नहीं बेचा हुआ, उस टोटली बेचा हुआ है, इसलिए चल रहा है। इसलिए चल रहा है। वो प्रॉपरली प्लेस किया है। एक तरफ 2 कॉफी शॉप्स हैं, एक तरफ क्रॉसवर्ड इन हल्दीराम, बस ठीक से। अब तो वो भी अब एग्जाम्पल बन गया। पर मगर सर मैं उसे एग्जांपल में काउंट नहीं करूंगा, बहुत ही छोटा है सीन, है बहुत छोटा। तो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इट इज नॉट अ मॉल, इट इज नॉट अ मॉल, इट इज जस्ट ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विद ह्यूज ऑफिस ऑफ दैट, इट्स नॉट अ मॉल। नो डाउट अबाउट। तो मॉल 2 ही है जो मैंने आपको बताया, तीसरा मॉल ही नहीं है। एक का एक हाइब्रिड रिटेल का एग्जांपल है। बहुत छोटी क्वांटिटी, हाँ, बहुत छोटी क्वांटिटी। अब उस लेप पे तो बहुत आ रहे हैं, ह्यूज लॉट ऑफ सप्लाई, लॉट ऑफ एस्पिरेशन। के सामने आप देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट हो रहा है, एक बहुत ही रेनाउंड डेवलपर है जिसका कमर्शियल बन रहा है स्काई मार्क के सामने, रिकॉर्ड टाइम पे बन रहा है, और पिछले 30 साल में हमने देखा उस बिल्डर ने रिकॉर्ड टाइम में बना के उसे लीज भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने मैक्सिमम माल बेचा ही नहीं था, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है अपनी रेंटल इनकम क्रिएट करने का, तो वो खुद मेहनत कर रहा है, खुद बना रहा है और खुद ही टाइम पे उसे चढ़ा रहा है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कमर्शियल की सेंटर की आमने सामने फेलियर और सक्सेस दिखती है। बहुत बड़ा रीज़न है उसका कि डेवलपर स्ट्रांग नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, प्लस अथॉरिटी के इतने पैसे देने की इतना बड़ा बर्डन है उसके ऊपर कि वो चलाने की सोच ही नहीं रहा। हाँ। उसने बना दिया, उसकी लाइफ टाइम में वही एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट। कि आई हैव गिवन, आई हैव डिलीवर्ड, आई हैव डिलीवर्ड। नाउ यू डू व्हाट यू हैव टू डू। So, I mean, I've never sold that property, and I've said no to many clients in last 6-7 years. And those clients used to ask me कि आप हमें ये क्यों नहीं बेच रहे? तो मैं कह रहा हूँ सर, ये मेरे लिटमस टेस्ट में पास ही नहीं हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये नहीं चलेगा, और वही हुआ। तो आज लौट के 2-4 कॉल कभी-कभी आ जाती है कि थैंक यू राहुल, तुमने उस समय मना करा था हमें। करेक्ट। इवन तो वहाँ पे कैचमेंट कितनी सारे हैं। आप समझो एज ए रियल्टर मेरे पास कितना लालच था, मेरे पास आप खुद फ़ोन करके कह रहे हो दुकान दिला दे, मैंने आपको तब भी मना करा था, क्योंकि कमर्शियल सिर्फ डेवलपर की वजह से चलता है और कोई रीजन लीजिंग टीम और वो डेवलपर की ही लीजिंग टीम है। मैं वापस ग्रेट नोएडा ये एस्पेक्ट पे आता हूँ, वहाँ पे अभी कोई रनिंग वेल मेंटेन्ड कमर्शियल नहीं है। देयर वाज वन व्हिच डिड नॉट डू वेल एट ऑल, एंड आई फील कि इट इज़ अ बिग मार्केट फॉर अ कमर्शियल टू रन, क्योंकि वहाँ पे द सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल एंड द सर्टन जेंट्री जो लोगों को पता ही नहीं।
पीपल आर अनअवेयर। अगर कोई जेपी ग्रीन्स के अंदर नहीं गया है, उन्हें पता नहीं कि जेपी ग्रीन्स आपको ऑफर क्या कर सकता है। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो और भी सेक्टर्स हैं विद द बिगर प्लॉट साइजेस, there's so much greenery, or I think Noida has more livability than some sectors of Noida. यस ट्रू, मगर प्रैक्टिकली वो दिल्ली से इतनी दूर है कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। हाँ, मैं 20 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा तो अपना रिटायरमेंट होम ज़रूर बना लूँगा। गोल्फ खेलूँगा, क्लब जाऊँगा, एन्जॉय करूँगा, अभी नहीं कर सकता। दिल्ली में काम करना है। मैं रोज़ 50 किलोमीटर वन साइड ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा विद सो मच ट्रैफिक ऑन द एक्सप्रेसवे नाउ। तो येस, फॉर द रिटायरमेंट होम दे आर परफेक्ट। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि ड्यूरिंग वर्किंग टाइम तो इट इज इट इज़ लाइक गोइंग टू गुड़गाँव फ्रॉम नोएडा। Yeah. तो आप समझो अगर मैं 2 ढाई घंटे एक तरफ कम्यूट में लगा रहा हूँ तो मैं वैसे ही हार गया हूँ लाइफ में। हाँ। मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा फिर। And for I think there is one more thing. It is not only the working time. There are certain Delhi walas who will never come to Noida. There are certain Noida walas who will never go to Greater Noida. So it is like South Delhi वाला नोएडा में आने के लिए कहता है नहीं मैं तो दिल्ली में ही रहूंगा। कितनी भी भीड़ है, कितनी भी मेरे को गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम आती है, I still say in East Delhi or South Delhi. Everybody has their own So priorities, I think that is the thing. So also one more thing I want to touch upon कि अगले 2 साल में लार्ज रेजिडेंशियल स्पेसेस की सप्लाई ओपन हो रही है, 5,000 square feet and above. Lot of them are I should say 3,500 and above. and above. Yeah. And above. Moving up, we have Taj 7,000 square feet. We have a lot of other damage residences जो बाद में deliver होंगे. So from 2-3 years now, 2028 onwards, where will you see at that point maybe a lot of East Delhi residents जो या तो अभी देख रहे हैं to upgrade. Why I'm saying East Delhi because I know कि certain parts of South Delhi crowd will not come to Noida. They're very used to their lifestyle. आसपास ये मार्केट है, वो मार्केट है, मेरा गुड़गांव आना जाना रहना है. Whereas East Delhi is the catchment crowd of Noida, has been and probably will be. Where do you see this unlock of supply happening and the end user actually coming in? क्योंकि काफ़ी सॉरी क्वेश्चन पूरा कंफ्यूजन, काफ़ी इन्वेस्टर्स या जो डेवलपर्स हैं वो इस साइड में अब लॉन्चेस हैं या जो आ चुके हैं, लॉट ऑफ मनी इज लॉक्ड ओवर देयर. सो वेयर विल द एंड यूजर एक्चुअली कम फ्रॉम एंड हु आर इट? होल ऑफ यूपी इज आवर क्लाइंट। कोई भी जो वाराणसी रह रहा है, आगरा रह रहा है, लखनऊ रह रहा है, कानपुर रह रहा है और एनी अदर यूपी सिटी, वहाँ के जितने भी एफ्लुएंट क्लास है उनका ड्रीम है कि मेरा दिल्ली में घर हो। तो वो दिल्ली की जगह अब नोएडा में घर होगा उनका। और जैसे हमने पहले डिस्कस करा, सुपर एफ्लुएंट के लिए वो ब्रांडेड रेजिडेंसेस आंसर है। तो ये बड़े घरों की डिमांड हमेशा रहेगी और ये बिकते रहेंगे क्योंकि डिमांड इतनी है। अब छोटे घर तो इट्स लाइक आप 1 करोड़ की इन्वेंट्री ले आओ, आप शायद मार्केट में आओगे भी नहीं और बिक जाएगी। बट बड़े घर, बड़े पैसा है, टेक्स लिटिल टाइम बट इट विल गेट ऑब्जर्व्ड लेटर। I'll put it this way. I think Rahul will connect a little bit on it. You can't connect. This is how I put it. मैंने जब गाड़ी चलानी सीखी तो the car was Fiat. So जो विंडोज रोल करनी होती थी वो हाथ से करनी होती थी और गियर ऐसे करके लगाना पड़ता था और आगे भी 3 लोग बैठते थे, पीछे भी 3 लोग बैठते थे. That's for me, that was the car. यस, A definition of a car was कि जिसको मेरे को कई बार सर्दियों में धक्का भी लगाना पड़ता था, सीधे वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती थी. So now put this into the perspective of a house. At that time, what was the definition of a house? I'm talking about 70s and 80s and to some early 90s also. What was the definition of a house? Something that I own on this piece of land. मेरी जमीन, मेरी छत. ये बात मैंने कई लोगों से सुनी है. ये मेरा घर है. 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, बहुत हद हो गया तो 500 स्क्वायर यार्ड. That was the definition of the house.
definition of the house in the year 2030-35 has changed. It does not mean only having a kitchen and a drawing room and 3 rooms because I have 3 people to sleep. 7,500 square foot Taj residences, I want to have 6 rooms. Doesn't matter if I'm only 3 people in the house, I want to have 6 rooms. So, see, as time passes, आज मैं कई बार खुद गाड़ी चलाता हूँ और मैं वो शीशे का रोल ऐसे करने की बजाय बटन दबाता हूँ और शीशा अपने आप नीचे आ जाता है, गियर लगाना नहीं पड़ता, मेरी लेफ्ट लेग फ्री है बिल्कुल और गाड़ी चलते-चलते ब्रेक भी अपने आप लगा देती है। भाई with ADAS and all that. So things have changed. I have seen that change from that definition of car to what a definition of car is today. So the definition of house is also changed. I'll add to it. पहले क्या होता था, सब साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो कोठी का और वो प्लॉट का झंझट वो न्यूक्लियर फैमिली लेना ही नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि हम एक सिक्योर प्लेस पे रहें, नीचे उतरे तो क्लब हो, कैफे हो, स्विमिंग पूल हो, मेरे बच्चे सिक्योर हों, तो वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ही हो सकता है। तो branded, then again super rich are buying branded, normal people, you and me, are buying a normal apartment. It depends. See, definition of luxury will change, definition of sizes will change. That's called evolution. It is simple. Buyers आपके जैसे राहुल ने बोला पूरा यूपी हमारा बायर है, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली सब आएंगे। गुड़गांव वो जाएगा जिसको गुड़गांव, अपने काम से दूर तो कोई नहीं जाएगा, अपने स्कूल से दूर कोई नहीं जाएगा। There's a very important factor of buying a house which revolves around schools. Yes. So if you look at the Noida Greater Noida Expressway, it has all the best of the schools, top schools. Yes. Now these top schools cannot open their branches in Delhi. जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है. So people will have to come to Noida if they want to have their kids studying in a particular school. So my son goes one of these schools on the highway. मेरे दोस्तों के बच्चे, किसी से रजौरी गार्डन से बच्चा आ रहा है, किसी का टैगोर गार्डन से बच्चा आ रहा है, नोएडा आ रहे हैं. नोएडा आ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स की यही चल रहे हैं कि मैं किस दिन नोएडा शिफ्ट हो पाऊँ, क्योंकि मैं 1.5 घंटा सुबह बच्चे को जाने में भी रात को बच्चे की लाइफ समझो, जो 1.5 घंटा वन वे ट्रैवल कर रहा है, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, अरे मेरे काफ़ी दोस्त एक्सप्रेस से बैठ गए, ग्रीन्स भी शिफ्ट हुए थे क्योंकि स्कूल यहाँ है फ्रॉम दिल्ली। दिस वाज 10 years बैक ऑब्वियसली। So schools, वर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी फैक्ट्री, ये सब चीज़ें आपको दिल्ली से इधर और ये जहाँ पर नई डेवलपमेंट होगी वहाँ लाएंगे ही लाएंगे आप. थिंग्स विल चेंज. अब रेजिडेंसेस दिल्ली में आना बहुत ही मुश्किल है पॉसिबल लैंड ही नहीं है। लैंड ही नहीं. अब रजौरी गार्डन में ब्रांडेड रेजिडेंसेस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता. टैगोर गार्डन में लैंड ही नहीं है। तो अगर ब्रांडेड रेजिडेंसेस नोएडा में है और आपकी चॉइस नोएडा है, तो आपको नोएडा ही आना पड़ेगा, आना ही पड़े. कोई ऑप्शन नहीं है। आपके बच्चे आपको कंपेल कर देंगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में इस अपार्टमेंट में रहना है, हाँ. क्योंकि उनको वो लाइफस्टाइल चाहिए। करेक्ट। जो बाहर पढ़ने जा रहा है वो है सीन सच लाइफस्टाइल, एक्सपोजर. एक्सपोजर है, वापस घर आके तो वही स्टैंड और जिसने न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर देखा है और फील करा है, वही अपने पापा को आके बता सकता है कि पापा ट्रम्प टावर में ही रहे। यस, पता चलेगा वो नोएडा में ट्रम्प टावर है, नोएडा में ट्रम्प टावर है, गुड़गांव में ट्रम्प टावर है, जहाँ उनका कंफर्ट हो। गुड़गांव में 2 है। तो है ये। ऑलराइट, आई होप दिस कन्वर्सेशन वाज फ्रूटफुल क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ मिला सीखने को एज ऑलवेज फ्रॉम द बोथ ऑफ देम, एंड आई होप दैट वी विल हैव सच कन्वर्सेशंस मोर बिकॉज हमने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव ऑफ रियल एस्टेट के बारे में नहीं बात करा, एज इनसाइडर्स और एज पीपल हु व्यू द मार्केट एवरी सिंगल डे। सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं, यही बिलीव करते हैं, इधर वी वॉक विद सच पीपल, so we talked about it in a way that it is our everyday thing, and I hope we can bring this out to the social media more, and I hope it was as fruitful for you guys as it was for me. Of course, I think it is मतलब
3 डिफरेंट टाइम्स का जो रियल एस्टेट है वो डिस्कस हुआ, फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड, फ्रॉम व्हेन राहुल स्टार्टेड, एंड नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड एज वेल. सो एंड एवरी मार्केट व्हेन द डायनामिक्स चेंज, कुछ प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, लेकिन आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम लर्निंग, बिकॉज यू वुड हैव सीन माय रील के रियल एस्टेट बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है. So reels बनानी पड़ रही हैं and all that. We never did that. So there is always a learning thing for all of us, and this was a very fruitful discussion. आई वुड थैंक कबीर जी एंड राजन जी। मैं तो शायद पहली बार कर रहा हूँ ये, और मुझे नहीं पता था रियल एस्टेट इस तरीके से भी बिकेगा, ऐसे ही हाँ, तो मैं तो राजन जी से इंस्पिरेशन ली है और राजन जी के कहने पे आपके साथ बैठ के डिस्कशन करा है। तो आज तक हमने तो डिस्कशन क्लाइंट के साथ वन ऑन वन बैठ के उनकी नीड समझ के और उनको प्रॉपर्टी बेची थी, मगर अब टाइम चेंज हो गया और जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है और अडेप्ट कर लेता है वही आगे सक्सेसफुल होता है। ये सो अगर व्हाई नॉट, अगर इफ वी कैन हेल्प इन समहाउ इन रियल एस्टेट एंड कैन एजुकेट आवर prospective clients or maybe junior kids, yes, and they could learn something from us, why not? I'm very thankful to you. And I formalities कर लेते हैं. Mr. Rahul Rohtgi, founder CEO, No Prince D's. Mr. Rajan Takrar, founder CEO, Realty HQ, and Kabir Takrar. Thank you for watching. Like, subscribe, and comment, and we will see you around. Thank you. See.